वो अपने फर्स्ट दिन आपने स्कूल बंक कर दिया है, तो मतलब अगले दिन के लिए आप क्या हालत होगी आपकी डर के मारे। चौक का डब्बा था और मुझे इतनी नींद आ रही थी, जो वो चौक का डब्बा था, तो मैं उसे इमेजिन कर रहा था कि जैसा कि वो हमारा चीनी का डब्बा हो, घर पे हूँ मैं और मैं सो रहा हूँ थी। तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि क्यों बना रहा है कि ये करके, तो मैंने उन्हें कोई तो अभी हो रहे हैं दिन के 3 बजे और मैं हूँ एक स्कूल में, जो कि है हमारा इंटर कॉलेज, मतलब हमारा इंटर कॉलेज था। तो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं ढूंढा में था, उसमें मैंने बताया था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसीलिए मैं ढूंढा गया था। और आज संडे को मैं वापस आया हूँ और वह ये कोविड कर्फ्यू चल रहा है और प्लस में गाड़ियाँ भी बहुत कम चल रही है। तो हमारे गाँव से भी कोई ड्राइवर नीचे नाकुरी नहीं गया था, उस वजह से मुझे पैदल आना पड़ा। और पैदल आते आते बीच में पड़ती है हमारी इंटर कॉलेज, जहाँ से हमने इंटर करा है, वो पड़ता है बीच में गढ़बड़साली में, जिस जगह पे मैं अभी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए अपने स्कूल का ब्लॉग लाऊं अपने। तो कोविड के कारण आजकल स्कूल वगैरह सब बंद है, तो यहाँ झाड़ियाँ जम रखी है काफ़ी सारी, और जब स्कूल खुल जाएंगे तो ये सब साफ़ हो जाएगा। और हमने भी काफ़ी सफाई करी है अपने टाइम पे, और अगर स्कूल खुलेंगे तो मेरा एक और बेनिफिट होगा, मुझे ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन टीचिंग करने को मिलेगा। और मैं अपने इसी स्कूल में टीचिंग करने आऊँगा, जो कि मेरे लिए एक गर्व की बात होगी कि जहाँ से मैंने इंटर करा वहाँ मुझे एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा एज अ स्टूडेंट टीचर। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तरकाशी वाला, और मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए ब्लॉग और अपने इस सुंदर से सरस्वती के पावन मंदिर में। तो सभी लोगों को मैं अपनी मेमोरीज़ शेयर करता हूं एक एक कर, और ये पूरा इधर से लेके इधर तक हमारा स्कूल है। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। आप ब्लॉग को देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, तरह तरह की मेमोरी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। और ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। तो आज का ब्लॉग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। यहीं से हमारा एंट्रेंस गेट है आगे पे, और यहीं से आके हम स्कूल में एंटर करते हैं। तो यहीं से आपको अपनी पहली मेमोरी शेयर करना मैं स्टार्ट करता हूं, और आप ब्लॉग को देखते रहिए और होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो स्कूल में 9th में पहला दिन, एडमिशन के बाद स्कूल का फर्स्ट डे, और यहीं उस टाइम पे प्रार्थना वगैरह होती थी, और हम उस साइड से आ रहे थे। हमारे गांव के 12th में थे बड़े बड़े लोग, और वो मतलब प्रार्थना के थोड़ी लेट में आए, तो वो नहीं आए यहाँ ग्राउंड में, और हम भी नहीं आए। तो पीटीआई सर वगैरह सब उस साइड आए थे, बहुत सारे बच्चे थे उस दिन, और हम सीधा वहीं से ऊपर को निकल गए। पीछे से एक शॉर्टकट रास्ता है, जब मैं घर को जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। हम सब वहीं से, यानी 9वीं में आपका पहला दिन है, मतलब स्कूल में आपका पहला दिन है, और आप पूरा स्कूल एक दिन के लिए बंक कर रहे हो। अपने फर्स्ट दिन आपने स्कूल बंक कर दिया है, तो मतलब अगले दिन के लिए आप क्या हालत होगी आपकी डर के मारे। उस टाइम पे जब आप 9th में पहले आए हो और आपने पहला ही दिन बंक कर दिया और टीचरों को पता चल गया हो, तो क्या हाल होते होंगे मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं उससे गुजर चुका हूँ उस टाइम से। और फिर अगले दिन जब हम आए तो हमने पहले दिन बंक कर दिया कॉलेज, मतलब स्कूल की क्लास हमने पूरी बंक कर दी, पूरा स्कूल बंक कर दिया पहले ही दिन, और चले गए घर, और सर लोगों को पता है। तो दूसरे दिन यहीं हमें खड़ा किया गया, सभी लोगों को, जितने लोग भी थे। और मतलब मैं नया नया था, 9th में नया था। तो बधानी सर थे, एक मैथ के टीचर थे, वो काफ़ी लंबे चौड़े ऊँचे, मतलब उन्हें देख के सीधे डर वाला ही फील होता है। तो उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने मुझे कुछ बोला भी नहीं, और मेरे इन दो आँखों से गंगा जमुना बहने लग गई। तो ये था मेरी स्कूल में पहले दिन की पहली याद, जो मुझे हमेशा याद रहती है। और थोड़ा मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, और उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ अपनी मेमोरीज़, अपनी यादें जो मेरी इस स्कूल से जुड़ी हुई है। और स्कूल में अभी कोई भी नहीं है, एक भी चिड़िया मेरे सिवाय नहीं है, तो मुझे बोलने में आसानी हो रही है। और अगर बहुत सारे लोग होते तो थोड़ा हेजिटेशन होता नहीं, बट हो सकता था। तो
तो ये ग्राउंड भी हमारे टाइम पे था, लेकिन उस टाइम यहाँ पे पत्थर वगैरह हुआ करते थे, तो प्रार्थना यहाँ नहीं होती थी। 12th में यहीं हुई थी, लेकिन 12th से पहले इस वाले ग्राउंड में प्रार्थना होती थी। और तो नए स्कूल में जाते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, नई नई यादें बनती है। तो हम भी ऐसी कुछ नए स्कूल में आए 9th में, तो हमारे भी नए दोस्त बने और नए दोस्तों के साथ नई बातें हुई, नई यादें जुड़ी, और ऐसी 9th चलता रहा 10th भी। तो मतलब स्कूल में मैंने कई सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है। पहले से मैं ही बोलने में थोड़ा तेज़ हूँ, मतलब हेजिटेशन नहीं होती इतनी जल्दी से, उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और मैं काफ़ी कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। 15 अगस्त हो, साइंस का कोई प्रोग्राम हो, तो हर एक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट करा है और कई सारे प्राइज़ अपने नाम करे हैं। मुझे अपने पे ये बोल के गर्व हो रहा है कि चलो अपनी तारीफ़ कर दी है मैंने। और मैं आपको और भी पढ़ते थे, वैसे अभी भी होता है। प्रार्थना के टाइम पे आगे जाते हैं 2 बच्चे, मतलब एक बच्चा जाता है वो नीति वचन और मतलब न्यूज़ सुनाता है, वो घर से न्यूज़ बना के लाएगा, टीवी से देख के आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस काम के लिए पीछे रहते थे कि आज मेरा नंबर है तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, बंक करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन आपका ब्लॉगर अनुज हमेशा इस काम के लिए आगे रहता था कि कब मेरी बारी आए और कब जाके मैं न्यूज़ सुनाऊँ नीति वचन से। मतलब अब ये पुराना स्कूल हो गया है, नई बिल्डिंग ऊपर है। तो उस टाइम पे यहाँ पे लिखे जाते थे आज के विचार, जैसा कोई अच्छा सा नीति विचार लिख दिया वहाँ पे। और ये प्रिंसिपल रूम हुआ करता था उस टाइम पे, अब नहीं है, मतलब अब ऊपर बन गया है। तो हमारे टाइम पे प्रिंसिपल जोशी सर थे और ये कार्यालय, रजिस्टर वगैरह सब यहीं पे रखे रहते थे। एंड ये एग्ज़ामिनेशन हॉल, पेपर वगैरह सब यहीं पे बनाए जाते थे, कंप्यूटर वगैरह। और इधर थी हमारी 10th की क्लास। और 10th में हम काफ़ी सारे बच्चे थे। 9th के बाद 10th में हम बहुत सारे बच्चे हो गए, लगभग 54-55 बच्चे। तो हम इतने शैतान थे कि हमें फर्नीचर तक नहीं दिए गए, क्योंकि हम तोड़ते रहते, काफ़ी सारे बच्चे तोड़ते रहते थे फर्नीचर, इसीलिए हमसे फर्नीचर छीने गए और हमें दे दी गई दरी। और ये रूम काफ़ी बड़ा था, तो हम दरी पे बैठे रहते थे। 10th में हम दरी पे बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे और प्लस में शैतानी भी करते थे। मैं तो बिल्कुल इनोसेंट टाइप का था, उतना शैतान नहीं था जितने और थे। उस टाइम का स्टाफ रूम जहाँ सर लोग बैठे रहते। और यहाँ पे भी 2 कमरे हुआ करते थे, जो कि अब नहीं है, तोड़ दिए गए। एक कंप्यूटर कक्ष और एक 11th की क्लास। तो 10th के पेपर भी आराम से हो गए और हम अब 11th में चले गए। सब ने 10th कर दिया और अब सब लोग, मतलब हम लोग 11th में पहुँच गए। तो 11th के टाइम पे हमारे, तो जब हमने 10th किया उस टाइम पे बहुत से लोग फर्स्ट आए थे। तो साइंस जो फर्स्ट आता है ना, तो उस टाइम पे होता है कि हमें साइंस लेना है, साइंस लेनी है हमें, क्योंकि हम फर्स्ट आए तो हम साइंस लेंगे, ये मेंटलिटी हमने बनाई रहती है उस टाइम पे। तो मैं भी उन लोगों में था जिसने ये बनाया था कि मैं फ़र्स्ट आया हूँ तो साइंस लूँगा। तो बहुत सारे लोग, मतलब काफ़ी लोग थे साइंस लेने वाले, लगभग 40 के अक्रॉस थे, मतलब 40 से ऊपर ही थे। तो मैं भी उनमें था। तो सर लोगों ने टेस्ट करवाया साइंस के लिए और सबसे, मतलब मेरे लिए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट बता रहा हूँ मैं अभी। वैसे एम्बैरेसिंग की बात कुछ नहीं है। टेस्ट हुआ साइंस का और उसमें मेरे 00 आए, 10 में से 2 0 आए मेरे। तो फिर भी मैंने साइंस ली, जो कि मैं अभी तक पछता रहा हूँ कि क्यों ली मैंने साइंस। काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करी है मैंने साइंस की वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस नहीं लेनी चाहिए, पर मतलब अगर सिचुएशन वैसी ना हो तो ना ले। मेरी तरह काफ़ी सारी प्रॉब्लम मैंने अपने लिए क्रिएट करी है साइंस लेके। वैसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा, वे नए नए एक्सपीरियंस लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम भी अपने लिए क्रिएट करी है। तो मेरे 0 नंबर आए और मैंने प्लस में साइंस ली। और जब हम 11th में थे तो यहाँ बैठते थे आर्ट वाले, यानी हिंदी और इंग्लिश की क्लास हमारी साथ चलती थी, तो यहीं चलती थी। और हम 11th के टाइम पे उधर बैठते थे। मैं उधर ले चलता हूँ आपको। और ये है बिस्ट सर का कैबिन, फिजिक्स वाले सर, बिस्ट सर। और काफ़ी टाइम हमने इस कैबिन और इस लैब में बिताया है। अब तो खैर ऊपर नया बिल्डिंग बन गया है तो सब कुछ वही है, लेकिन पहले। और ये थी हमारी 11th की क्लास, मतलब 11th की क्लास भी यही थी हमारी जब 11th में थे, और 12th की भी यही थी। तो उस टाइम पे यहाँ 6 वाले बच्चे बैठते थे। तो 11th में मैंने केमिस्ट्री की इतनी सारी क्लासेस बंक करी है, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरा दोस्त था एक विपिन राणा, अगर वो देख रहा है ब्लॉग तो ज़रूर कमेंट करके बताए। तो वो, उसने और मैंने काफ़ी केमिस्ट्री की क्लास काफ़ी बंक करी है। वो इसलिए क्योंकि
बाहर जब मैं बाहर जाऊंगा तो होटल दिखाऊंगा आपको, दुकान दिखाऊंगा। उस दुकान में हमने इतने सारे क्रीम रोल और ब्रेड पकौड़ास खाए हैं, मतलब काफ़ी सारा खाया है, जिस वजह से हम केमिस्ट्री की क्लास रोज़ बंक किया करते थे। तीसरी या चौथी क्लास थी शायद 11th में केमिस्ट्री की, उतना मुझे ध्यान नहीं है। और हमने काफ़ी बंक करी है। और 12th की बात करूं तो 12th में हमने हिंदी की क्लास कभी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि हमारी तीसरी क्लास थी फिजिक्स की, और फिजिक्स वाले सर जब आते तो मतलब चौथी क्लास थी हमारी हिंदी की, तो हम कभी हिंदी में नहीं पहुंच पाए, और उस वजह से हमने हिंदी की क्लास कभी अटेंड नहीं कर पाए, मतलब जैसे करते हैं प्रॉपरली तरीके से नहीं करी। और फिर भी हिंदी में मेरे क्या सभी के काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। और सर भी यही कहते हैं कि हिंदी में तुम महान विद्वान हो, इसीलिए हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ़िज़िक्स पढ़ो। तो हमने फ़िज़िक्स ही पढ़ी है 12th में काफ़ी। और 12th में हम सर्दियों में यहाँ पे बैठते थे, प्रैक्टिकल चलते थे हमारे देर देर तक, इस टाइम से भी और टाइम तक 4-5 बजे तक। तो यहाँ पे सब लोग बैठे थे, और आगे लड़कियाँ और पीछे मैं, हमारे दोस्त मतलब जितने भी क्लासमेट थे, तो सभी बैठे रहते यहाँ पे। इनोसेंट तो मैं खैर हूँ ही, और शक्ल भी मेरी इनोसेंट है। तो मतलब आगे लड़की थी, लड़की का नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, तो मैंने उसे पत्थर मारा और उसने मतलब मेरे दोस्त को फंसा दिया। तो उस दोस्त ने मेरा नाम लिया कि सर अनुज फेंक रहा है। तो सर ने बताऊँ उसे क्या बोला, मतलब ये बोला कि अनुज नहीं कर सकता, मुझे उस पर विश्वास है। और मतलब एक आप कर भी रहे हो, ऊपर से आप मतलब सर की नज़रों में भी नहीं हो, तो कितना बेनिफिट वाली बात होती थी उस टाइम पे, काफ़ी अच्छा लगता था। ये सब छोटी मोटी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा और मतलब जो भी यादें जुड़ी है, काफ़ी अच्छा लगता है उन्हें अब याद करके, मतलब कि हम ऐसे थे स्कूल लाइफ में। काफ़ी सारी यादें आप लोगों की भी जुड़ी होगी, और जो हमारे स्कूल से पढ़े हैं उनकी भी काफ़ी सारी यादें जुड़ी होंगी इस स्कूल से। और होता है ना, उस टाइम पे हम एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, तो मतलब काफ़ी कुछ यादें जुड़ ही जाती है। किसी का लव अफेयर रहता है कहीं, किसी का कुछ चक्कर चलता है, कोई किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है, कोई किसी लड़की के पीछे भागता है, कोई इधर उधर, मतलब ढेरों सारी यादें। मतलब क्या शब्द मैं, क्या वर्ड मैं यूज़ करूं कि वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर सकूं अपनी भी और आप सभी की भी। मतलब आप फील कर सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपको बताना क्या चाह रहा हूं। और धीरे धीरे मैंने आपको काफ़ी कुछ बता भी दिया है स्कूल के बारे में, अपनी मेमोरीज़ जो मेरी थी, ये तो मेरी मेमोरीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर करी। और अगर आप इस स्कूल से पढ़े हैं तो आपकी भी ढेरों सारी मेमोरी होंगी। और अगर किसी स्कूल से पढ़े हैं, अन्य किसी स्कूल से, तो वहाँ से भी आपकी काफ़ी सारी मेमोरीज़ रहती है। सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग मेमोरी रहती है, वो मेरी भी है, आपकी भी है, किसी और की भी होगी। तो अपनी मेमोरी को मैं कंटिन्यू रखता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ अपनी हिस्ट्री, अपनी स्टोरी हमारे इस प्यारे स्कूल से जुड़ी हुई। 3-4 साल ऐसे ही होता रहा, हर कंपटीशन, हर एक्टिविटीज़, हर खेल कूद, इधर उधर हर कंपटीशन, साइंस वगैरह, सर लोगों के साथ भाषण, ये वो सब चलता रहा। तो 12th में हम पहुंच गए। 12th में हमने काफ़ी मस्ती करी, मतलब स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं चली तो 2-3 महीने हमने मस्ती करी, इधर खेलते रहे, उछलते रहे, कूदते रहे काफ़ी टाइम। और एक मैं ही था जो लड़कियों के साथ टिफ़िन खाता था उनका, और कोई सब शर्माते थे ना उस टाइम पे कि नहीं हम नहीं खाएंगे ये वो, लेकिन मैं नहीं शर्माता था भाई, मैं तो खाता था लड़कियों का टिफ़िन, खाता था मैं सबका टिफ़िन खाता था, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता था। तो 12th भी बीतता गया, 12th की क्लासेस भी चलती रही, देर तक क्लासेस चलती, प्रैक्टिकल होते। तो 12th में हम वहाँ प्रार्थना करते थे। तो एक दिन बिस्ट सर ने हमें इतना सूता ना भाई, पटियाला होता ना, जो पटियाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, फट्टा इतना बड़ा भयंकर ही सुताई का जर्नी आपको बताते हैं अपने आगे के यादें। 12th में हमारा केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, और तो 12th में हमारी केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। और उसके पहले दिन हम रामलीला देखने गए थे सिंगोट गांव में, हमारे गांव के बगल का गांव है। तो रामलीला हमने काफ़ी देर तक देखी, और उस टाइम मॉर्निंग का स्कूल था, तो जल्दी स्कूल आना और देर रात सोना, तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। सीरियसली मैं आपको बताऊं, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। और केमिस्ट्री की पहली पीरियड थी, 12th में तो चल रही थी, और रावत सर पढ़ा रहे थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या, मतलब चौक का डब्बा था, और मुझे इतनी नींद आ रही थी, जो वो चौक का डब्बा था, तो मैं उसे इमेजिन कर रहा था कि जैसा कि वो हमारा चीनी का डब्बा हो, घर पे हूँ मैं और मैं सो रहा हूँ, मतलब चौक के डब्बे को मैं चीनी का डब्बा समझ रहा था खुद का। तो मतलब सर को तो पता चल ही गया होगा कि इसे नींद आ रही है, या मतलब आँखें ऐसा ऐसा हो रही होगी। तो सर उठे और दे दे लपाका मतलब सारी नींद ही उतर गई थी लपाका खाने के बाद। बहुत सारी मेमोरी मैंने आपको बता भी दी है, और कई सारी नहीं बताई, क्योंकि कई सारी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। मतलब होता है कोई कोई मेमोरी ऐसी होती है जिन्हें हम अपने
दिल में दबा के रखते हैं। तो अब मैं ऊपर वाले स्कूल पे चलता हूँ जो कि हमारे टाइम पे नहीं बना था। तो वहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यहीं से वहाँ के लिए रास्ता है। और अगर अब बाय द वे अगर स्कूल खुलेगा तो मैं टीचिंग करने आऊँगा यहाँ। तो ज़रूर मैं अपने 1-2 ब्लॉगों में अपने स्कूल को दिखाऊँगा। तो यहाँ से मेरी इस वाले स्कूल से मेरी कोई मेमोरीज़ नहीं है ये, क्योंकि ये उस टाइम पे बना भी नहीं था और अंदर से ये लॉक है और यहाँ प्रार्थना होती है यहाँ। तो ऊपर का स्कूल भी मैंने आपको दिखा दिया है जो नया बना है। और अब सब वहीं सारी क्लासेस वहीं चलती है, सब ऑफिस वगैरह लैब वगैरह सब वहीं है। और अब लास्ट मेमोरी बट नॉट लीस्ट, 12th के पेपर हो रहे थे और 24 मार्च को था हमारा बायो का पेपर। और उस बायो के पेपर में एक मतलब डायग्राम आया था कि हमें डायग्राम बनाना है 5 नंबर का, और मैंने खुद का बना दिया था। और मैं एक समाज सेवक जो कि अपने दोस्त का डायग्राम बनाना चाह रहा था। तो जो एग्ज़ामिनर था हमारे वहाँ जिनकी ड्यूटी थी तो उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने कहा कि क्यों बना रहा है कि ये करके। तो मैंने उन्हें कोई सफाई नहीं दी, उल्टा मैं कह रहा हूँ, मतलब उस दिन 10th वालों का मैथ का पेपर भी था। तो मैं उन्हें कह रहा हूँ सर 10th वाले भी तो चीटिंग कर रहे हैं आपस में, तो आप उन्हें क्यों नहीं बोल रहे। तो फिर से मुझे लपाका और मुझे लपा के पढ़ते गए, पर कोई बात नहीं, वो लपाका काम आया। तो मैंने अपने दोस्त के पास डायग्राम भी बनाया और मार भी खाई। मतलब एक आप भला काम भी करो और ऊपर से आपको उसका फल भी मिलेगा, भले काम करने का फल मिलेगा। तो आज मैंने काफ़ी मेमोरीज़ बता दी है आपको और अब मैं घर जा रहा हूँ। और अगर स्कूल खुला तो मैं टीचिंग करने यहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा बीएड चल रहा है तो अब हमारी टीचिंग होगी। अगर स्कूल नहीं खुले तो ऑनलाइन होगी, और अगर स्कूल खुले तो ऑफलाइन। तो यहीं मैं टीचिंग करने आऊँगा और फिर से आपके लिए नए नए ब्लॉग लाऊँगा अपने स्कूल की यादों का। तो होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं घर चलता हूँ अभी फ़िलहाल। तो स्कूल में आके मेरी काफ़ी सारी यादें ताज़ा हुई जो मुझे याद भी नहीं था, और मैंने काफ़ी सारी यादें अपनी ताज़ा कर ली है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। बाय स्कूल, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। और ये थी वो दुकान जहाँ से हमने क्रीम रोल वगैरह और समोसे वगैरह खाए थे। और यहीं से स्कूल जाने का अंदर का रास्ता है और शॉर्टकट वाला ऊपर से